आगे इंदु शेखर तत्पुरुष जी बैठे हैं। आप हिंदी के, संस्कृत के स्कॉलर हैं और राजस्थान जो हमारी साहित्य अकादमी है, आप उसके डायरेक्टर रहे हैं और वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय लेखन में आप संलग्नित हैं। आपके आगे धर्मेंद्रनाथ जी हैं, महेंद्रनाथ जी। तो महेंद्रनाथ जी प्रशासनिक सेवा से ताल्लुक़ रखते हैं और लिखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। JNU से आपका कहीं पुराना गहरा नाता है। सुनील शर्मा साहब से हम सभी मुखातिब हैं, जानते हैं। आप ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं और इस पूरे आयोजन को कराने में आपकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। आप हमेशा सत्यजीत जी का मनोबल बढ़ाते रहे हैं। उनके आगे अमेरिका से आए हैं, आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, अशोक व्यास जी। अशोक व्यास जी की एक खासियत है, जो भी भारत से जो लोग जाते हैं अमेरिका, चाहे मैं अब बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन आप चाहे अमिताभ बच्चन हो से लेके सदगुरु तक, ये पूरे स्पैन को आप कवर करते हैं। और US के जो हमारे ही लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ में इस पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और ये जो भारतीय तत्व है, उसको एक बड़ी सुंदर कड़ी है अशोक जी। अशोक जी के आगे रेणुका जी बैठी है, रेणुका राठौड़। रेणुका राठौड़ भी संस्कृत की बड़ी स्कॉलर है और गहरी स्कॉलर है। स्कॉलरशिप कई किस्म की होती है, हम सब समझदार हैं। तो एक गहरा स्कॉलर क्या होता है, तो वो रेणुका जी हमारे साथ में। आपकी आध्यात्मिक अभिरुचियां हैं, बड़ी गहरी आध्यात्मिक अभिरुचियां हैं। व्याकरण को आप जानती हैं, काव्य को से आपका एक नाता है। ये सब इंट्रोडक्शन है जी। इंट्रोडक्शन तो क्या, बोलने वाला जब बोलता है तो स्वतः ही अपने कहते नहीं कि पहला अक्षर ही वो बता दे कि आप कहीं हो, आप क्या है, वो पहला अक्षर आपका वो बताता है। तो मुझे लगता है ज्यादा नहीं, इतना सुंदर ये सभा है तो ये इसको मैं इसके बीच में नहीं आऊंगा। बता देंगे, रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। बिना किसी और नई बात या नई ऐड किए एक छोटा सा वाक्य कह के मैं हमारे यहाँ जो डिस्टिंग्विश्ड वक्ता हैं इनको इनवाइट करता हूँ। देखिए, महाभारत और रामायण दोनों एक तरफ तो महाकाव्य हैं, दूसरी ओर हमारी परंपरा में उन्हें इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है, वो इतिहास भी कहा जाता है। किंतु बात बड़ी विचित्र है कि इतिहास होने के बावजूद भी जिसे हम इतिहास आज समझते हैं, उस दृष्टि से इन्हें इतिहास कैसे माने, ये समस्या होती है। इसमें जाना नहीं है हमें, क्योंकि हमारी तो चर्चा दूसरी ओर है। किंतु मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसकी ऐतिहासिकता को लेकर परेशान होते हैं। तो दोनों ही महाकाव्यों की रचना काल का, दोनों ही महाकाव्यों के समय समय पर उनमें आए प्रक्षेपणों के कारण बदलावों का कौन करता था, इसके बारे में कोई खास बहुत जानकारी नहीं है। फिर ये जहाँ घटित हुए वहाँ की आर्कियोलॉजिकल जो विरासत है, उससे भी हमें बहुत मदद नहीं मिलती। तो किंतु हमारी संस्कृति को बनाने वाले, हमारी संस्कृति के भीतर बनने और उसे बनाने वाले ये दो महाकाव्य हैं। इन पर ही इनके लोकमानस को लेके, इनकी कॉन्शियसनेस को लेके अभी चर्चा आरंभ होगी। तो सबसे पहले मैं राठौड़ को आमंत्रित करता हूँ कि वो इसका आरंभ करें। देखिए, जहाँ तक रामायण और महाभारत, इन दोनों का सवाल है, ऐतिहासिकता को एक बार के लिए हम साइड में रख दें कि इतिहास है या नहीं है। बहरहाल मैं एक बात जरूर आपको कह सकता हूँ कि सालों, सैकड़ों साल, हजारों साल से हम रामायण को सुन रहे हैं और रामायण को सुनते सुनते जैसे कहते हैं ना, जेनेटिक एक इवोल्यूशन हो जाता है, वैसे ही कम से कम भारत के जनमानस का एक इवोल्यूशन हुआ है। हम सबके सबकॉन्शियस माइंड का जो इवोल्यूशन है, उसमें रामायण और महाभारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज की तारीख के अंदर अगर पिता और पुत्र संबंधों की बात करें तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर
जो स्केल है, जो एक लिटमस टेस्ट है कि आप एक अच्छे बेहतरीन पिता है या नहीं, बेहतरीन पुत्र है या नहीं, बेहतरीन पति है या नहीं, बेहतरीन भाई है या नहीं। जब भी ये बात आती है तो एक रामायण का जो स्केल भारत का, अगर आप पूरे एशियन, अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करें तो भले ही थाईलैंड की रामकीन की बात करें या काकविन रामायण इंडोनेशिया की बात करें, और अगर भारत की बात करें तो 200 से ज्यादा रामायण की जो वर्जन्स हैं, उन सब ने मिलके हमारे सबके मर मस्तिष्क को, पूरे लोक मानस को, और क्या लोक मानस को ही नहीं, एक जो आप कह सकते हैं कम्युनिटी साइकी का फॉर्मेशन किया है। अब अगर आप बात करें, क्योंकि रामायण और महाभारत की बात करें तो इनके दूसरे समान अगर पैरेलल इनको अगर देखें तो इलियड एंड ओडिसी हो सकते हैं, मगर इलियड और ओडिसी का एक भी नायक ऐसा नहीं है जो लोगों में जीवंत हो, जिसको लोग इन वे इंस्पिरेशन लेते हो। राम आज भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आप ओडिन की बात करें, नॉर्थ माइथोलॉजी की बात करें, तो ओडिन किसी भी इंसान के लिए, इवन स्विट्जरलैंड, आपके स्वीडन, नॉर्वे की बात करें या फिनलैंड की बात करें, तो स्कैंडिनेवियन किसी भी कंट्री के अंदर ओडिन किसी को इंस्पायर नहीं करें, राम इंस्पायर कर रहे हैं। अगर आप थॉर की बात करें तो थॉर हो सकता है कॉमिक्स के जो कैरेक्टर हैं या मार्वल कॉमिक्स में तो हो सकता है हॉलीवुड ने उनके ऊपर फिल्में बनाई हो, मगर जिस दिन से रामायण प्रभावित कर रहा है जनमानस को, और केवल जनमानस को प्रभावित नहीं कर रहा, हम सबके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर राम जीवित है, रामायण जीवित है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप महाभारत की बात करें तो जहां रामायण एक बात ये कहती है कि आपको ऐसा करना है, वहीं महाभारत एक दूसरी बात कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना। तो करने के लिए आपने एक चीज दी, आप एक रामायण, और रामायण लोक मानस के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिंदा है। तो अगर जीवंत महाकाव्यों की बात करें कि अगर किसी भी कम्युनिटी के अगर साइकी के अंदर कोई चीज आज भी अलाइव है, जिंदा है, तो वो रामायण है। रामायण का पात्र है कि जब एक पति पत्नी के संबंध की बात आती है कि पत्नी और पति के संबंधों को किस सीमा तक पहुंच जाना चाहिए, तो वहां राम आपको सामने दिखते हैं, सीता आपको सामने दिखती है। भाइयों के त्याग की बात की जाए तो भाइयों का जो त्याग है, एक दूसरे के लिए त्याग, वह आपको रामायण आज भी जीवंत इंस्पिरेशन है। अगर आप ये कहें कि आपका सहकर्मी, आपका मित्र कैसा होना चाहिए, आपका सखा कैसा होना चाहिए, आपका अगर आपके ऑफिस का अगर आप बात करें तो वहां आप हनुमान की बात सोच सकते हैं कि हनुमान जैसा मित्र हो, सहकर्मी हो, आपका कलीग हो, जिसको जो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ ले, तो आप हनुमान से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आप महाभारत की बात करें तो वहां लगता है कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, तो द्यूत नहीं करनी, तो द्यूत के बारे में उन्होंने जिस ढंग से उसके बाद बताया है, तो मैं मानता हूं कि ये दोनों जो महाकाव्य हैं, ये लाइव आपको आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जिंदा है। इनकी जीवंतता बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है, और जितनी रिलीवेंस इनकी है ह्यूमन लाइफ के अंदर, स्पेशली हम लोगों की सबकी लाइफ को जिस तरह से उन्होंने मोडिफाई किया है, हम सबकी जिंदगी के अंदर एक स्केल फॉर्मेशन कर दिया है कि आपके किसी भी रिलेशन के ऊपर अगर आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आपका वो रिलेशनशिप प्रॉपर है या नहीं। अब रामायण की बात, अगर महाभारत की जब बात करें तो 700 श्लोकों का एक डिस्कोर्स जिसने पूरे मानवीय मेधा को सर्वाधिक प्रभावित किया है। गीता की बात के बिना बात खत्म नहीं हो सकती। और अगर आप गीता की बात करें तो वो एक तरफ तो आपको ब्रेन ट्रेनिंग की बात करता है, और ब्रेन ट्रेनिंग भी कैसी, जहाँ एक बात आपको एक छोटा सा एक श्लोक है जहाँ योग को परिभाषित करने के लिए कृष्ण से पूछा जाता है कि योग क्या है, तो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्मणा संगम तक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। कि योग की बात है कि जब आपका फेलियर एंड सक्सेस, इसमें आप पैरिटी करने लग जाते हैं, गेन एंड लॉसेस को आप जब पैरिटी करने लग जाते हैं, तो आपको इसको ब्रेन ट्रेनिंग की अगर आप बात करें तो गीता की जो ब्रेन ट्रेनिंग है वो वास्तव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अगर आज भी बात करें सोक्रेटिस की
कि फायदों की बात करें या क्रैतों की बात करें, तो क्रैतों और फायदों आज की तारीख के अंदर जनमानस से प्रभावित नहीं कर रही, जैसे गीता आज भी हमें इंस्पिरेशन लेने की बात कहती है। और अगर जहाँ विद्वान होने की परिभाषित करने की बात है, तो वहां कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि च हस्तनी शनिच शय पाप्य समदर्शनी च पंडित है। कि पंडित कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समदर्शन करने लगता है। तो मैं मानता हूँ ये जो फिलोसफिकल जो डिस्कोर्स है, जो आगे बात क्या है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि पश्यति तस्माहम न प्रणश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि, कि जो मुझ में सबको और सबको मुझ में देखने लगता है, फिर मैं उससे अदृश्य नहीं होता। तो मैं मानता हूँ रिलीजियस थिंकिंग, फिलोसफिकल डिस्कोर्स का ये पैरामाउंट, ये एपिटोम है मानवीय मेधा, जहां आप मानिए मानवीय मेधा का एक सर्वोत्कृष्ट एक परिणति, और वो जिससे भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है, जो भारतीय जनमानस के अंदर आज भी जिंदा है, लोकमानस में जिंदा है। और लोकमानस के सारे जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पैरामीटर्स, हमारे स्केल्स हैं, आज भी इन्हीं दो महाकाव्यों के ऊपर टिके हुए हैं। तो इससे ज्यादा किसी भी महाकाव्य ने किसी भी समाज को, इन दोनों महाकाव्यों ने जैसे समाज को और मानवीय पूरे आपके थॉट को आपको मॉडिफाई किया है, आपके सबकॉन्शियस का फॉर्मेशन किया है, वैसा पूरी दुनिया के अंदर इसकी कोई भी पैरिटी या पैरेलल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये अपने आप में इसका सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। आप इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात मत करिएगा या इसकी ऐतिहासिकता की बात उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी की बात है कि मानवीय ह्यूमन साइकी को इसने प्रभावित किया है। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जब इतनी अलग वैरायटी की ऑडियंस मिले संस्कृत वालों को। तो मैं दरअसल ये बहुत अच्छा विषय है, और जो कमल नयन जी ने जो बात उठाई थी कि इतिहास क्या है और लोक क्या है, उसकी बात को शुरू करते हुए मैं थोड़ा सा आपके सामने दो चीजें रखना चाहती हूँ जो आमतौर पे संस्कृत से इतर लोगों को थोड़ा सा इसका आभास कम होता है। जो रामायण और महाभारत है वो पूरी संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े इतिहास ग्रंथ हैं और लोक ग्रंथ भी हैं। उससे पहले तो वैदिक परंपरा आ रही थी, और वैदिक परंपरा के बाद अचानक से लोक की परंपरा शुरू होती है, और उसमें हमारे सामने रामायण और महाभारत आते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक बहुत सुंदर श्लोक आपके सामने रख रही हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश प्रतिपत्तये पुरावृत्तम कथा युक्तम इतिहासम नित्याचक्षते। इतिहास क्या है, ये भारतीय दृष्टि देखिए उसकी, उसके बाद उसका विवेचन कीजिए कि हम किस अलग तरह से सोचते हैं और हमारे काव्य क्या कहते हैं। तो सबसे पहला है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। आपने देखा होगा कि मनुष्य का जीवन, आप अपने जीवन को अगर देखते हैं तो इन चार पुरुषार्थों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। आप अपने सारे सपने, आप अपनी सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं देखिए, हमारी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार में इस पूरे जीवन, इस पूरे मानवीय जीवन का सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इतिहास का क्या मतलब है? ऋषि कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार के किस तरह से इस जीवन को जिया जाना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश प्रतिपत्तये, ये उपदेश देने के लिए पुराने लोगों ने पुरावृत्तम कथा युक्तम इतिहासम इत्याचक्षते, उन्होंने कुछ कहानियां जो है, जो जीवन से जुड़ी हुई कहानियां थी, उनको लोगों के सामने रखा है। तो ये तो इतिहास की पहली भारतीय दृष्टि है जिसमें जीवन का मूल्य सबसे जरूरी है, ठीक है। और दूसरा फिर काव्य की बात आती है। इतिहास काव्य है, रामायण और महाभारत काव्य है। तो काव्य क्या कहता है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। ये किसने लिखा? आचार्य मम्मट हुए 10वीं शताब्दी में, कहाँ? कश्मीर में। वो काव्य प्रकाश उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उसमें वो ये कहते हैं काव्य क्या होता है। आप पोएट्री ऐसे ही नहीं लिख दी जाती, पोएट्री के पीछे भी एक पूरा मोटिव है, एक पूरी शास्त्र है। तो वो ये कहते हैं काव्य क्यों लिखा जाता है कि काव्यम यश से यश मिलेगा, अर्थकृते आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, व्यवहार विदे आपको व्यवहार का ज्ञान होगा,
और शिवेतर क्षतये, जो आपका ऐसी चीजें जिस पर आपका बस नहीं चलता, या जो ऐसे कुछ कार्य आपके जीवन में हो जाए उसको बदलने के लिए। और फिर कहते हैं कि व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। तो कैसा होता है कि आपको स्त्री के समान, पत्नी के समान आपको उपदेश देता है। तो इस सारी जो पूरी पृष्ठभूमि है उसके साथ हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जो है वो दो काव्य हमारे सामने आए हैं। और रामायण और महाभारत का सबसे मूल जो मोटिव है वो ये है कि व्यक्ति अपना जीवन कैसे जिए। और ये लोक के काव्य इसलिए है क्योंकि रामायण, आप महाभारत के लिए जैसे कहा जाता है, महाभारत लगभग, अब अंग्रेजों ने हमें कह दिया कि ये 500 शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है। हमारे जयपुर के ही एक अनंत शर्मा जी, पंडित अनंत शर्मा जी ने इसको सिद्ध किया कि ये 5000 ईसा पूर्व का काव्य है। तो 5000 ईसा पूर्व से लेके जय, भारत और महाभारत, इन तीन पूरी करीब 5000 वर्षों की, 5500 वर्षों में जाके ये सिद्ध होता है। तो ये दोनों काव्य वो हैं जो पूरी तरह से व्यक्ति के लोक के जीवन को हमारे सामने रखते हैं। और जैसा सुनील जी कह रहे थे, एक आचार ग्रंथ है ना, जिसका कि मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना है, और दूसरा जो है वो व्यवहार ग्रंथ है जिसका कि मूल उद्देश्य है जो कर्म की स्थापना करना है। हमारे मंच पर आसीन सभी विद्वान वक्तागण और सामने बैठे हुए प्रभु श्रोतागण और हमारे मीडिया कर्मी दोस्तों, रामायण कहने से वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ रामायण का ही बोध होता है। ऐसे राम कथाएं 103 से ज्यादा प्रमाणिक हैं और ऑलरेडी कामिल गुलके ने इसको लिखा भी है, अनेक देशों में है। लेकिन आदि कवि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, रामायण का मतलब राम का मार्ग, राम की कहानी होती है, वो महत्वपूर्ण है। और रामायण में आप देखते हैं प्रारंभ में ही कह अस्मिन् लोके सांप्रत, मतलब कि वर्तमान समय में कौन ऐसा पुरुष है जो विद्वान है, चारित्रिक गुण पर ज्यादा जोर दिया, चरित्रवान है, धैर्यवान है, दानवीर है, जितेंद्रिय है, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, और सभी एक पुरुष के जो लौकिक गुण हो सकते हैं, सर्वोत्तम लौकिक गुण, पुरुषोत्तम कहने लायक। नारद से पूछते हैं कौन है, अस्मिन् लोग, अभी वर्तमान समय में। तो पहली बार देव की ओर नहीं, नर की ओर उंगली जाती है। देवत्व की नहीं, नरोत्व की बात हो रही है। और रावण के मारने के बाद राम सीता से वे कहते हैं कि देव संपादित कार्य, ये जो रावण का मारना देव संपादित कार्य हो सकता है, लेकिन मया मनुष्यम जीता, लेकिन मनुष्य ने आज जीत लिया, मनुष्य की आज जीत हुई है, ये राम ने खुद कहा है। रामायण और महाभारत दोनों महासंस्कृति के महाआख्यान हैं। मैं तो कहता हूं कि जीवित मानवता के जीवंत इतिहास है। रामायण और महाभारत में वाल्मीकि और व्यास के हस्ताक्षर अलग से पहचाने जाते हैं। दोनों एक ऐसे कवि हैं जो रामायण और महाभारत में स्वयं प्रणेता भी हैं और स्वयं उसमें एक पात्र भी है। रामायण यूं तो त्रेता युग में लिखा गया था कहा जाता है, और महाभारत जो है द्वापर युग में लिखा हुआ था। हाल के पत्र पत्रिकाओं से मालूम होता है कि गीता 5000 या 5500 बिफोर क्राइस्ट लिखा गया है। तो हम सोच सकते हैं कि रामायण कब लिखा गया होगा।
अगर रामचरितमानस की एक चौपाई का हम आधार लें, पदुम 18 जूथक बंदर, पार्वती से कह रहे हैं शंकर जी कि हे पार्वती, हमने 18 पद्म जूथक बंदर देखा। अब बताइए, करोड़ करोड़ के बाद अरब खरब नील, तब शंख महाशंख, पद्म आता है तब। अब सोच सकते हैं, जीरो लगाते भूल भी जाएगा कितना जीरो लगा है। और एक जूथक में कम से कम 50 बंदर तो होंगे ही, और 18 पद्म जूथक बंदर देखा। तो अगर इतने बंदर होंगे तो वो काल किस तरह का, अन्य पशु कितने होंगे और आदमी कितनी कम संख्या रही होगी। हम केवल अनुमान कर सकते हैं, कल्पना के बाहर है। दूसरी चौपाई उसी में है, उमा बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चाह लेगा। सुंदरकांड में चौपाई आती है, भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जो बानर कटक मैंने देखा वो मनुष्य मूर्ख होगा जो गणना करना चाहेगा कितने हैं। खैर, हम आते हैं रामायण पर, क्योंकि बहुत समय कम है और इतने 2 महाकाव्य रखे गए हैं। रामायण में, जिसे आप सब लोग जानते हैं कि 24,000 इसमें श्लोक हैं और महाभारत में करीब 1 लाख। इसकी कहानी इसके साथ जाती है क्रौंच वध की, जिसमें कि जब तमसा नदी पर जा रहे हैं तो उनके मुंह से एक श्लोक निकलता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमशासतिर्मा यत् क्रौंच मोथनादिकम वधि काम मोहिता। क्रौंच पक्षी जो केली कर रहे थे, उसमें नर मादा को एक बहेलिये ने मार दिया। और कहा जाता है कि क्रौंच पक्षी फिर दूसरी शादी नहीं करता या दूसरे के साथ नहीं रहता। तो लथपथ खून से लथपथ नर पक्षी को देखकर वाल्मीकि का जो शोक था श्लोक बन गया। अनुष्ठुप छंद में करीब 12 अक्षर आता है, 4 चरण है, 8 अक्षरों का। पहली बार निकला, ब्रह्मा ने कहा कि तुम इस पर रामायण लिखो। मूल स्वर इसका करुणा है, जो कि महाभारत का मूल स्वर शांति है, वैराग्य है। जब रामायण शुरू होता है, पहली बार आते हैं विश्वामित्र। असुर समूह सतावहि मोहि, हे राजन, उसको असुर समूह बहुत सता रहा है। मैं याचन आया निपतो ही, मैं याचना करने आया। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बधमय हूं सना था। अनुज के साथ चाहिए राम को, ताकि निश्चरों का वध किया जाए। संघर्ष की कहानी शुरू होती है। और जब जाते हैं उनको लेकर के, तारका सुबाहु मारने के बाद आगे बढ़ते हैं वनवास तक, तो वहां भी तमाम मुनि दिखाते हैं कि ये उजले हड्डियों की तरह पहाड़ क्या दिख रहे, किसकी हड्डियां हैं। तो उन्होंने कहा कि निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुनत राम नैन जल छाए। और ही निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। ये राम का संघर्ष है, इतने कारुणिक है कि किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं उन चीजों को छोड़ देता हूं जो पूर्व वक्ताओं ने कहा है, संबंधों की बात, पारिवारिक और सेवक पति पत्नी का। दोस्तों, कुछ क्षेपक ऐसे हैं जो कहा जाता है कि वाल्मीकि ने नहीं लिखा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाल्मीकि ने लिखा है, आगे नहीं दिखाया जाता। एक दो चीज मैं बात करना चाहूंगा। अहल्या, अहल्या के बारे में हमारे यहाँ संस्कृत की विदुषी बैठी हुई है। अहल्या द्रौपदी तारा, पंचकन्याओं का नाम लिया जाता है। अहल्या द्रौपदी तारा सीता मंदोदरी च पंचकन्या स्मृत नित्यम प्रातः पाप नाशकम। ये पंचकन्याओं का नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है। आखिर क्यों? और आपने सोचा, ये 5 कन्याएं परित्यक्ता हैं, उपेक्षित हैं, जुग जुग से निरादरित हैं, इसलिए कि ये तेजस्विनी कन्याएं हैं, सभी तेजस्विनी कन्याएं हैं,
एक एक नारियों पर बात करेंगे, बहुत समय लगेगा। एक दो चीज मैं संक्षेप में केवल बताना चाहूंगा। अहल्या को पहली बार संपूर्ण समाज ने बहिष्कृत किया। संपूर्ण समाज में बात करता हूं। वाल्मीकि की रामायण आप पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में यही बताया है विश्वामित्र ने राम को कि मुनि भेष में जब इंद्र आते हैं और समागम करते हैं अहल्या को, तो अहल्या जानती है कि ये इंद्र है, मना नहीं करती। और उसमें जो शब्द लिखते हैं दुर्मेध्य कौतूहल, मतलब कि जब उनकी उंगलियां अहल्या के शरीर पर घूमने लगती हैं तो अहल्या उसको रोक नहीं पाती है। और बाद में जब इंद्र वहां से निकलते हैं और अपने भेष को देखकर गौतम ऋषि के हाथ में समिधा है, गंगाजल है, नदी में स्नान करके आ रहे हो, श्राप देते हैं कि तुम सहस्त्र योनि में हो जाओ, और अन्न कोष उनके झड़ जाते हैं। और इसके बाद अहल्या को श्राप देते हैं कि तुमको कोई देख ना सके, निरीक्ष रहो, और हजारों साल तक बगैर खाए पिए, केवल पानी पीकर नहीं, हवा पीकर रहो, और इस जो राख का जो छाल है इसमें शयन करती रहो। अहल्या ने कोई क्षमा नहीं मांगी, अहल्या पत्थर नहीं बनी, अहल्या को पत्थर देकर श्राप भी नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग कहते हैं, वाल्मीकि रामायण पे ही लिखता है, अहल्या ने श्राप मुक्ति का वरदान भी नहीं मांगा। श्राप मुक्ति कैसे होगी? खुद कहा कि राम आएंगे, श्राप मुक्ति होगी, आप अतिथि सेवा करना। उसी तरह सेवरी के संबंध में कहा जाता है झूठे बैर खिलाए, कहीं नहीं लिखा है झूठा बैर खिलाए। तुलसी ने तो सेव माने बेर का नाम भी नहीं लिया है, कहीं बेर का अध्यात्म रामायण में नहीं लिखा है, कृतिवास रामायण में नहीं लिखा है। ये झूठे बैर का जो कहानी है वो बाद में शुरू होता है। उसी तरह कैकेयी ऐसी छत्राणी है जो युद्ध में उस समय जाती है राजा के साथ, पति के साथ। ऐसी छत्राणी, ऐसी तेजस्वी है जो राजशुल्क कहा जाता है कि उसके पिता ने वरदान दिया था या स्वीकार किया था कि कैकेयी का लड़का ही राजा बनेगा दशरथ से। ये तीसरी रानी थी और दशरथ ने स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी राजशुल्क को दबा दिया जाता है। दशरथ को मालूम है, कैकेयी को मालूम है, मंथरा को मालूम है। सीता वनवास की बात वाल्मीकि ने स्वयं स्वीकार किया है कि लौह कुश सीता से जन्मे हैं और उनके आश्रम में जन्मे हैं। तो सीता वनवास परित्यक्त नहीं हो सकता, क्षेपक नहीं हो सकता, उसकी कहानी में जरूर बदलाव हो सकता है कि राम ने उसको भेजा है। थोड़ा दूसरे भी बोलिए, थोड़ा सा ये तो मैं और 1 मिनट लूंगा, दूसरों को भी बोलिए। मैं दूसरी बातें इस पे महाभारत का है। महाभारत में इतने कहानियां हैं कि कर्ण के ऊपर आक्षेप किया जाता है कि उसको 5 लोगों ने मारा। गाय ने श्राप दिया था, परशुराम मुनि ने 5 बाण दिया था, यहां तक कि कवच कुंडल इंद्र ले गए थे, और अर्जुन ने मारा, आप सब जानते हैं। कृष्ण का कूटनीति है। द्रौपदी के चरित्र पर कर्ण अविश्वास करता है, दुर्योधन विश्वास करता है। अंतिम इसका निरवसान मैं बताया कि शांत रस में होता है। आनंद वर्धन तो उसको निरवसान कहा है। जब जिस तरह से अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का हो रहा है, गदा युद्ध, तो भीम गदा कौशल में कमजोर है, दुर्योधन भारी पड़ता है। और गदा युद्ध का नियम है कि कमर से नीचे नहीं मारा जाता है, लेकिन कृष्ण भीम तह जान बताई और निरस्त गोतर घात लगाई। और भीम पराक्रमी कहा जाता है, सूरयोद्धा कहा जाता है, लेकिन जिस गलत ढंग से मारा है दुर्योधन को, वो गंधारी के समक्ष उसने स्वीकार भी किया। तो महाभारत और रामायण दोनों में जो विद्वान हैं, और महाभारत की कथा रैखिक रूप से नहीं चलती, समय की सीमा है। मैं अपनी बात को वक्तव्य कहीं समाप्त करता हूं और दूसरे वक्ता को देता हूं।
देखिए हम लोग समय की एक समस्या है कि जो बाद के सेशन होते हैं उनमें कम रहता है, क्योंकि ऊपर वाले इधर का हिस्सा मार चुके होते हैं। ऐसे ही जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है उसमें जो पहले बोलने वाले हैं वो बाद वालों का हिस्सा मार रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबसे कम ना रह जाएं, इसलिए आप चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने हस्तक्षेप किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि रामायण और महाभारत आज भी पूरी दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ, कोई महाकाव्य, कोई टेक्स्ट नहीं है जो कलाओं में, साहित्य में, संगीत में, नाटक में, चित्रकला में, लोक जीवन में, लोकोक्ति में, मुहावरे में और किस्से कहानियों में बार बार आता है। जब मैं छोटा था और अभी जो कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे तो मैं सोचता था बार बार, एक रामायण जब पहली बार पूरी पढ़ी, रामचरितमानस, तो एक सवाल बड़ा अटपटा लगता था मुझको। और सब तो ठीक है, पर यार ये क्या बात हुई, राम का सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा जीवन भर साथ रहने वाला कौन था? लक्ष्मण था। और भरत के साथ सारे सबसे ज्यादा करीब रहने वाला शत्रुघ्न था। तो सवाल परेशान ये करता था कि कहां तो राम की नेचर बहुत धीर, गंभीर, कभी गुस्सा ही नहीं आता। राम को पढ़ते समय हमको गुस्सा आ जाता है कि राम को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, अब तो गुस्सा करो, कई बार। और लक्ष्मण को पढ़ते पढ़ते डर लगता है कि पता नहीं कब गुस्सा करके ये तलवार या तीर चला दे। इतने दोनों का प्रवृत्ति, दोनों की इतने विपरीत होते हुए भी दोनों इतने प्रिय, सर्वाधिक प्रिय। लगता था ये गलत जोड़े बना दिए है बात में। राम और भरत का बनाना चाहिए था, मेरे जैसे मोटी बुद्धि का यही सोचेगा, और लक्ष्मण शत्रुघ्न का बनाना चाहिए था जो एक से सोच के बे क्या राम के साथ लक्ष्मण लगा दिया भरत के। बाद में जाके समझ में आया इतने वर्षों में अब जाकर कि कितना बड़ा संदेश वाल्मीकि देना चाहते थे कि यदि हमारा विजन एक है, यदि हमारा लक्ष्य एक है, यदि हमारा मोटिव एक है, तो यदि हमारी आदतें बिल्कुल अलग हो सकती हैं, हमारी नेचर बिल्कुल अलग हो सकती है, प्रवृत्तियां अलग हो सकती है, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य एक है, जैसा कि उनका था असुरों का संहार, तो हम विपरीत स्वभाव, विपरीत व्यवहार के व्यक्ति के साथ भी बहुत प्रेम के साथ रह सकते हैं। और यही उसका बीज था जो भाई भाई में, परिवार परिवार में, समाज में, व्यक्ति में, देशों में, राष्ट्र में, सब जगह वे एक समरसता और संबंध कायम कर सकते थे। ये बहुत बाद में मुझे ऐसी इतनी बारीकियां चरित्र को गढ़ने में वाल्मीकि ने रखी है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये दुनिया का पहला महाकाव्य है। 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 50वां होता तो सोचते कि अब थोड़ा सा परिष्कार हुआ है। पहला, अब धर्म पुराण तो कहता काव्य बीजम सनातनम, और चूंकि समय की मर्यादा इसलिए मैं केवल 2 मिनट और बोल के फिर माइक आपको दूंगा। और दूसरी बड़ी क्रांति वाल्मीकि ने की। आखिर क्यों? कोई तो कारण होंगे, छोटे मोटे कारणों के कारण, या कवि कोई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे वर्णन कर दिए। वर्णन कालिदास ने भी बहुत किए, और भी कवि आए, लेकिन फॉलो जितना पूरी संस्कृति ने, कालिदास ने भी उनको फॉलो किया। ऐसा कोई बड़ा कवि नहीं है जिसने रामायण या महाभारत को, उनके कैरेक्टर्स को, उनकी चीजों को लेके फॉलो नहीं किया हो। तो क्या है बात, तीसरे ही अध्याय में वाल्मीकि इसकी सिनॉप्सिस लिखते हैं। जैसे सिनॉप्सिस होती है कि मैं क्या क्या कहूंगा, क्या क्या कहूंगा, तो अभी जो थोड़ा संकेत किया उस सिनॉप्सिस में भी है। सीता को वनवास उसमें नहीं है, वो सिनॉप्सिस में जो 100वां श्लोक है वहां तक ये आता है, 81वें श्लोक से लेकर 100वें श्लोक में है कि ये राम कथा मैं कहने जा रहा हूं। तो वहां भरत राम लौट आए और शासन किया, और बहुत लंबे समय तक शासन किया, यही है। बहरहाल वहां वो इसकी जो फलश्रुति लिखते हैं तो बहुत बड़ी मार्के की फलश्रुति है। और जो समाज में एक कई बार कई मतांतर प्रचलित हो जाते हैं, किसी समय पुस्तकों को अन्य जातियों को, शूद्रों को देने के लिए वर्जित कर दिया था, लेकिन वाल्मीकि क्या घोषणा करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, आज तो याद रखने की बात है। वे कहते हैं
पठन द्विजो वाग्रिश्वत्व मेयाद, शात क्षत्रिय भूतिपतित्व मेयाद, वणिक जनो फल्य प्रणत्व मेयाद, जनश्च शूद्रोत्पि महत्व मेयाद। ये पहली घोषणा वाल्मीकि है कि यदि इसको शूद्र भी पढ़ेगा तो अत्यधिक महत्व को प्राप्त करेगा, क्षत्रिय पढ़ेगा तो जीत हासिल करेगा, ब्राह्मण पढ़ेगा पठन द्विजो वाग्रिश्व तो उसकी वाणी सर्वश्रेष्ठ होगी, और अगर बनिया पढ़ेगा तो उसको व्यापारों में बहुत लाभ होगा। तो ये जो सारे समाज के लिए लेकर जो ग्रंथ लिखा गया, तो वो तो स्वाभाविक रूप से आज तक चलना चाहिए। मैं अपनी बात इसी उद्धरण के साथ समाप्त करता हूं और आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मिनट माने जाए? आप सबका अभिवादन करने के साथ साथ मंच पर आसीन सब जो प्रबुद्ध जन हैं उनको मैं प्रणाम करते हुए, आप जो सबसे पीछे बैठे हैं उनकी मुस्कान मुझ तक आ रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए, मुझे लगता है जब हम विषय को देखते हैं तो हम जहाँ बैठे होते हैं वहां से वो उस तरह से कुछ अपना परावर्तन भेजता है। तो ये जो सब इतने ज्ञानी लोग होते हैं महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, तो वो सीधे सीधे उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां से ही बातें आती हैं। और मैं ऐसे कमल नायक जी प्रयत्न कर रहा था कि मैं भी थोड़ा समझदार दिखाई दूं यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको देखा विषय क्या है, तो लिखा था भाई रामायण और महाभारत भारतीय महाकाव्यों में लोकमानस। तो मैंने पीछे से इसको समझने का प्रयत्न प्रारंभ किया कि लोकमानस में कहाँ है महाभारत और रामायण, और लोकमानस है क्या। तो लोकमानस है क्या, इसके बारे में बड़ा चिंतन हुआ है भारत में। मैं थोड़ी सी बात वहां से करता हूं क्योंकि मुख्य ग्रंथों की बात तो हुई है और मुझे उतना ठीक से पता भी नहीं है। सुनील जी कह रहे थे जब, तो मैंने कहा इनकी वाणी में भी इतना एक आभा है, मतलब बड़ा अमिताभ बच्चन दूसरा वाला आ गया यहाँ पे, और इनको पूरा स्मरण थे बहुत सारे श्लोक में, और रेणुका की तो बात ही छोड़े आप दोनों को। तो मैं सीधा इस पर आ रहा था। अच्छा, लोकमानस से आप और हम जुड़े हुए हैं, इसलिए ये विषय प्रासंगिक और अधिक हो जाता है। तो मैं एक तो परिभाषाएं पढ़ने की अनुमति ले रहा हूं। डॉक्टर सत्येंद्र जो है उन्होंने लोक की परिभाषा करते हुए कहा, लोक जो है वो मनुष्य समाज का वो वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा पांडित्य के अहंकार से शून्य है। मतलब एकदम सरल भोलापन जहां पर है वहां पर कोई विद्वता का बोझ नहीं है। मतलब कोई भी बात कर रहा है, भले ही वो क्या कहते हैं उसको, गोलगप्पे खाते हुए बात कर रहा है, तो भी उसकी स्मृति में कुछ ऐसी बात आ रही है जो कहीं ना कहीं महाभारत के संदर्भ के साथ जुड़ती है। ऐसा है क्या, उस पर मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और ये जो वाचिक परंपरा में हमारे ज्ञान की प्रवाह की बात अक्सर आती रही है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उल्लेख आपने किया था। उन्होंने लोक की परिभाषा देते हुए कहा कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वो समूची जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। तो फिर से वो एक बार व्यावहारिकता की तरफ आ गए कि हम सोचते विचारते क्या है, हम करते क्या है। वहां पर महाभारत और जो रामचरितमानस है वो किस तरह से खिल रहे हैं या हमको खुलने में उनकी सहायता हो रही है। मैं थोड़ा सा जंप करता हूं। हम जिस तरह की जीवन शैली को अपना रहे हैं उसमें हमारे ग्रंथों के साथ कितना संबंध रह गया है। अगर हम पोथियां पढ़ने वाले, माफ करें सुनील जी, रेणुका जी जैसे विद्वानों की बात करें वो अलग बात होगी, लेकिन जो मूंगफली बेचने वाला है या जो रिक्शा चला रहा है उसके साथ है क्या, वो भी प्रश्न आ जाता है। तो मुझे लगता है वहां भी ये बात ठीक बैठती है जो आप दोनों कह रहे थे, क्योंकि आप अगर उबर करके जा रहे होते तो पता चलता है वो भी रामचरितमानस को कोट कर रहा है। तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं बहुत लोग इस प्रकार से, चाहे चिड़ियों को चुग्गा चुरा रहे हैं, गाय को रोटी देने वाला तो बहुत ही भाव रहता है। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समाप्त करूं ऐसा मुझे ये समय कह रहा है, और समय को सुनने की जो समझ है वो हमें महाभारत के पात्रों के द्वारा बार बार मिलती है।
जब वो आ रहा था सीरियल तब भी आता था मैं समय हूं। तो समय को हम कैसे सुनते हैं और समय से हम क्या सुनते हैं, वो जो संस्कार हमारी चेतना में महाभारत और रामचरितमानस के माध्यम से आते हैं, वो हमें जीवित भी रखते हैं, हमारे भीतर वो लचीलापन भी उत्पन्न करते हैं कि अमित जैसा मनीषी एकदम सहज भाव से पहले आपको कहे कि आपको इसका नियामन करना है, फिर पता चले आप उसमें वक्ता होना है तो आपको कुछ फर्क नहीं लगता है, मतलब एक सहज भाव से मतलब जो है वो आनंद है। तो हमारे ऐसे वल्लभ परंपरा में ऐसा कहते हैं भाई आज के आनंद की जय। तो आप में से जो जाग रहे हैं वो बोले आज के आनंद की जय। तो इस जय जयकार के साथ में कमल जी को बहुत बहुत आभार के साथ धन्यवाद। बात तो काफी हुई है, किंतु एक बात रख के आपके सामने इस जो हमारा डिस्कशन था इसको समाप्त करेंगे। दरअसल देखिए ये दोनों ग्रंथों में एक बात जो बड़ी कॉमन है वो है मॉरल डायलेमास की, धर्म संकट की, जिसको नैतिक संकट भी कह सकते हैं, लेकिन वो धर्म संकट है। धर्म संकट की विशिष्टता यह होती है कि नियम एक बात कहता है किंतु मोरालिटी एक दूसरी बात कहती है। उसके कारण से नियम का पालन करूं या ना करूं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। सत्य बोलूं या ना बोलूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसका एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। वो ये है कि एक ये महाभारत का प्रसंग है कि पांचों भाइयों की पत्नी थी द्रौपदी, और ये तय था, ये नियम था कि जिस भाई के साथ वो पत्नी द्रौपदी होगी उस कक्ष में दूसरे लोग प्रवेश नहीं करेंगे। किंतु जब एक मौका ऐसा आता है कि एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि मेरी रक्षा कीजिए और मुझे बचाइए, तो अर्जुन से वो प्रार्थना करता है। अब मुसीबत ये थी कि वो कक्ष बंद था, अब अर्जुन के शस्त्र आदि उसी कक्ष में थे, अब अर्जुन अंदर जाए या ना जाए, ये ऐसा मॉरल डिलेमा है कि वो क्या करे। ऐसे बहुत से प्रसंग महाभारत में और रामायण में भी होते हैं। बलि को मारना चाहिए था राम को या नहीं मारना चाहिए था पीछे से। तो ये सारे मॉरल डिलेमा जो है इन पर बात करते हुए हमेशा वहां कोई इसका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है, हो भी नहीं सकता था। ये व्यक्ति की अपनी प्रज्ञा और अपने ज्ञान को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपनी समझ को लेकर आगे बढ़ने की बात कहती हैं दोनों ही, विशेष रूप से महाभारत। तो इस पर मैं आपको सलाह दूंगा। मेरे गुरु भी थे, टीचर भी थे, और साथ में मित्र भी, सीनियर प्रोफेसर मुकुंद लाट, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी धर्म संकट, और उसके बाद कर्म चेतना के आयाम। इसमें बहुत ही खूबसूरती से इन सब बातों को प्रसंग सहित शास्त्र को डिस्कस करते हुए व्यवहार को बहुत ही विस्तार पूर्वक सामने रखा है। तो ये एक बात देखने की है जिस पर आप सबका ध्यान जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये सब रुचिकर लगा होगा और रामायण और महाभारत के प्रति रुचि जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा लोकमानस बना ही इनसे है और आज भी हम इनसे अलग नहीं हैं। ये हमारे भीतर समाये हुए हैं, विशेष रूप से महाभारत। तो कितनी तरह के प्रसंग आज भी, अभी रिसेंटली पीछे कुछ समय पहले शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवल इसी पर आधारित आज की राजनीतिक परिस्थिति को व्याख्यायित करता है। चलिए सर। महाभारत की सबसे बड़ी बात है, व्यास स्वयं कहते हैं कि जो इसमें है, यदि हास्ति तत् सर्वत्र यन्नेहास्ति न त्वचित्। इसमें जो कुछ है महाभारत में, आप संसार में जो कुछ है वो महाभारत में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कोई इमोशन संसार में नहीं मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, मैं समय हूँ, अब समय आ गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर एक विषय था। दरअसल हुआ जी साहब की
धन्यवाद रेणुका जी, आप यहाँ पे आई, आपने अपने वक्तव्य को शेयर किया। सुनील शर्मा साहब। गुरु नानक देव कहते थे कि अगर आप सबके सामने कोई गलती की क्षमा मांग लें तो फिर वो गलती चली जाती है। तो जितनी भी गलतियां हुई है, मैं सबकी तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं कि भाई हम सब की गलती है वो। नानक कहते थे कि फिर आप उस गलत से निवृत्त होने के रास्ते पे कहीं चले जाते हैं। सर, आप प्रबोध सर। आप प्रमोद जी हैं जो सम्मान कर रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं, आर्ट पढ़ाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, प्रैक्टिशनर हैं, कविताएं भी लिखते हैं। धन्यवाद प्रमोद सर। इंदु शेखर जी का सम्मान। और अनु जी से निवेदन है कि हमारे जो मॉडरेटर हैं कमल नयन जी, तो कमल नयन जी का आप सम्मान। अनु जी, बहुत ही सुंदर सेशन रहा ये, बहुत विजडम इसमें थी। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि जैसे हम ब्रश का एक स्ट्रोक लगाते हैं, तो स्ट्रोक लगाते ही सारी कहानी चेंज हो जाती है। तो ये एक रामायण महाभारत का स्ट्रोक हमारे जीवन पे आप लोगों ने लगाया और ये स्पंदन के रूप में हमारे साथ में रहेगा। आप लोग यहाँ पधारे, आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद।